वेलकम बैक इन विनर कैरियर क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई कार्य जो फ्यूचर टाइम में शुरू होगा और फ्यूचर में ही वो खत्म होगा। मतलब कि हम किसी भी कार्य की कल्पना कर सकते हैं कि ये डेफिनेट नहीं रहता कि वो होगा या नहीं होगा। फ्यूचर टाइम आज तक किसी ने देखा नहीं है, तो इसके लिए हम केवल क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो ऐसे टेंस, ऐसे कार्यों के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें इसकी पहचान क्या होती है। जैसे हिंदी में से हमें इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाना है तो इसकी पहचान देखते हैं। इसकी हिंदी में पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो आती हैं, एक तो शैल और एक विल। अब हम अन्य टेंस में देखते हैं, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं या प्लूरल के हिसाब से लिखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी सब्जेक्ट है। अगर आई और वी सब्जेक्ट है कि तो हम लगाते हैं के साथ शैल आएगा, और अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उनके अन्य सब्जेक्ट के साथ हम वी लिखते हैं। अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। अब इसकी मेन वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तीन चीज हम प्रत्येक टेंस में सीखते हैं कि उसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेंस, प्रत्येक कोई भी टेंस होता है उसके 4 सेंटेंस होते हैं, तो उसके बनाने के जो स्ट्रक्चर है वो क्या है वो देखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव किसी भी टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं नॉट, नॉट के बाद हम लिखते हैं वर्ब, वर्ब के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और आगे लिखते हैं हम क्वेश्चन मार्क। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, नहीं सॉरी यहां नोट लिखेंगे, नोट के बाद मेन वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर से हम कोई भी टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। ये अफर्मेटिव बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, नेगेटिव किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव इससे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इससे बना सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके कि कैसे बनाए जाते हैं। जैसे रमेश कल जयपुर जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसको हम इंग्लिश में बनाते हैं। देखो इस टेंस के अंदर
जो भी कार्य होगा वो फ्यूचर में होगा, तो इसके लिए उसकी हम कल्पना करते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। डेफिनेट ये पता नहीं होता कि काम होगा या नहीं होगा। अब वो कल जयपुर जाएगा, रमेश जयपुर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसमें लगाते हैं विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, रमेश, तो क्या लिख देंगे रमेश। इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है शैल और विल, तो इसके साथ में रमेश के साथ क्या आएगा, विल, रमेश विल। फिर जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो टू जयपुर, और इसके बाद टुमारो। ये हमने इस स्ट्रक्चर से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दी, इसके बाद वर्ब लिख दी, और इसके बाद अदर वर्ड लिख दिया हमने। अब अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमेश, और इसके बाद विल, और इसके बाद लिखाना अपने नॉट, तो लिख देंगे यहाँ पे नॉट, और नॉट के बाद वर्ब गो टू जयपुर टुमारो। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल, और विल के बाद लिख देंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमेश, इसके बाद वर्ब तो गो टू जयपुर टुमारो, और आगे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगा विल, विल के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या है रमेश, और इसके बाद गो, यहाँ नोट लगाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, तो लिख देंगे नोट, और नोट के बाद वर्ब गो टू जयपुर टुमारो, और आगे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर इस रमेश की जगह हमारे पास नाम होता जैसे मैं या हम, तो हम मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, हम को वी, तो अगर आई और वी होता तो हम इस विल की जगह क्या लिखते, शैल लिखते, और इसी तरह हम सारे सेंटेंस बना लेते। उसके भी इसी तरह सेंटेंस बनाए जाते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के। तो इस प्रकार से ये फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा खत्म होता है, और आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले।